नमस्कार दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग जहां खत्म किए थे आज वहीं से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को दो विधि से बताए थे, एक सिंपल विधि और एक कौन सा फैक्टर था, फैक्टर ट्री था। तो यहाँ क्या है कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका सोल्यूशन है। पहला कौन सी संख्या बेटा, 6 का देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, तो 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर ये किससे कट जाएगा बेटा, 3 से, तो 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1। ठीक है, 6 का आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 का करेंगे तो कितना आएगा जी, 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 36। फिर 2 से कटेगा कितनी बार में जाएगा, 18। फिर 2 से कटेगा 2 9, फिर 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से, 3 तिली का 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। देखिए यहाँ करते क्या है कि 2 के पावर कितना है बेटा, 3 है, और 3 के पावर कितना है, 2 है। देखिए ये मान किसका आ गया, 72 का, ठीक है, और ये मान किसका आया, 6 का। अब आएंगे 120 पे, इसका भी करते हैं अभाज्य गुणनखंड। कितनी बार जाएगा, 60 बार, और 2 से फिर करेंगे कितनी बार जाएगा, 30 बार, फिर 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार। फिर अब किससे कटेंगे, देखिए बेटा 2 से क्या करेंगे, ये इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 30 को काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 बचे 15, 5 एकम 5। तो इसका फैक्टर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। अब देखिए जो एचसीएफ निकालना होता है, ये सबसे छोटी संख्या जो होती है हमारी 6 से क्या होती है, सब कट जा रही है, इंक्लूड भी है सब में ये, तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1। तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1। बाकी एलसीएम निकालना होता है, तो सब संख्या में 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी घात होगी उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, और 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब बारी आती है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो इसका क्या होगा, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट, क्या होता है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, दो संख्याओं का गुणनखंड। ये सूत्र कभी पूछ देता है और इस पर आधारित जो प्रश्न है बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम। क्या होता है बेटा, एलसीएम, और इनटू क्या होता है, एचसीएफ। क्या होता है बेटा, एचसीएफ। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए जब a और b दोनों पूर्णांक हो, ठीक है, तो ये पूछ देता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बताइए। एक का मान देगा एलसीएम का, और एक संख्या दोनों का मान दे देगा तो एचसीएफ पूछेगा। एचसीएफ अगर एलसीएम पूछना है तो इन तीनों का मान दे देगा। देखिए कैसे करते हैं इसको, दो संख्या का गुणनफल है तो दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम और इनटू क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, जब बेटा देखो इसमें एलसीएम पूछेगा तो क्या करना है, ए दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दो और बटा क्या हो जाता है उस समय, एचसीएफ हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में एचसीएफ पूछ देता है, एचसीएफ निकालने के लिए तो इन सब का मान दिया रहता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम हो जाएगा। कभी एग्जाम में ये भी पूछ देगा, पहली संख्या
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बेटा एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ। अब इसमें क्या होता है कि पहली संख्या का या तो मान दे देगा या तो दूसरी संख्या का मान दे देगा। ठीक है, जब पहली संख्या का मान देगा तो दूसरी संख्या पूछेगा और दूसरी संख्या का मान देगा तो कौन सी संख्या पूछेगा, पहली संख्या। जैसे देखिए पहली मान लिए हम लोग ए और दूसरी क्या मान लिए बी, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम और इंटू क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो पहली संख्या जब पूछेगा बेटा ए बराबर पहली संख्या पूछ देगा एग्जाम में कि पहली संख्या ए बराबर क्या होता है, सूत्र तो बताओगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, बटा क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हम लोग बी से मान लिए तो ये क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। एग्जाम में अगर पूछ दिया कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा तो बताओगे पहली संख्या इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो गया बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ और अपान क्या हो जाएगा ए, अपान क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो यही आपका सूत्र था जिस पर आधारित प्रश्न आपके क्या है बुक में दिया गया है। आज की जो चर्चा होगी इसी सूत्रों पे होगी। ठीक है, देखो बेटा सूत्र का जो हमारा पहला स्टेप है उदाहरण नंबर 7 में दिया है कक्षा 10 की किताब में विद्या के। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ 145 है तथा एलसीएम कितना है बेटा 1450 है। एलसीएम कितना है 1450 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। मैं पहले बोला था कि माना पहली संख्या, माना क्या होगा बेटा पहली संख्या बराबर दिया होगा सवाल में, पहली संख्या एक संख्या कितना दिया बेटा 725, तो एक संख्या क्या लिख दोगे यहाँ पे 725 और पूछा क्या है दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है यहाँ पे पूछा मान पूछा तो इसको दूसरी संख्या को बी मान लो। क्या मान लो बेटा बी, क्या मान लो बी। और पूछा है तो क्वेश्चन मार्क है, हमको पता नहीं है कुछ। ठीक है, और हमारा एचसीएफ जिसको कहते हैं मौसा, क्या कहते हैं बेटा एचसीएफ हमारा दिया है कितना 145 और एलसीएम सवाल में दिया है एलसीएम दिया है 1450। अब देखो मैं एक सूत्र लिखवाया था तुम लोगों को अभी पीछे ही, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू क्या लिखवाया था बेटा एलसीएम। आप ध्यान से देखिए कि दूसरी संख्या बराबर पूछा है, क्या पूछा है दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या का मान क्या है, पहली संख्या का मान है 725, तो पहली संख्या की जगह क्या लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे बेटा पहली संख्या। दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं है बी माने, क्या माने है जी बी माने है कि नहीं माने जी सर। उसके बाद बराबर एचसीएफ का वैल्यू देखिए क्या है, एचसीएफ का वैल्यू है 145, तो यहाँ क्या लिखेंगे 145 और इंटू क्या लिखेंगे एलसीएम की वैल्यू क्या है 1450, तो इसको क्या लिखेंगे 1450 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए बात क्या होगी 75 करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए b बराबर 145 इंटू क्या होगा बेटा 1450 और बटा क्या होगा 725। इसको काटने पर कितना आ रहा बेटा, काटने पर कितना आ रहा देखिए इसको 29 बार 5 से काटो इसको, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, इसको काटना है 5 से, 5 दूना 10, 5 नवा 45। अब कितने कटेगा 145 बार में कटेगा, ये 125 नहीं, ये 145 बार में नीचे वाला नीचे। अच्छा 145, 5 एकम 5, 2 22, 4 5 20, 2 5 चौका 20, 5 25। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये कट रहा है इससे 29 से, नहीं अब नहीं कट रहा, 145 से 10 बार में काटेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब b बराबर क्या होगा कि 29 दहा में 290 होता है, तो b को हम लोग क्या माने हैं, दूसरी संख्या माने हैं। हाँ। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बेटा 290, क्या हो जाएगा 290। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 पर हम लोग आते हैं। ये अलग टाइप की सवाल है, ठीक है। तो इसमें होता क्या बेटा, पूछा क्वेश्चन, पूछा व्यंजकों ए और बी के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। एलसीएम को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त, और एलसीएम को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। इन दोनों को शब्दों को ध्यान से सजाए रखना है, ठीक है, आगे कहीं दिक्कत ना हो जाए। क्रमशः h और l है। यदि a प्लस बी बराबर h प्लस l है तो सिद्ध क्या करना है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसमें करेंगे क्या, देखिए हमारा सोल्यूशन है, पहले दिया क्या है, दिया है यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर क्या है, h प्लस l, a प्लस बी बराबर h प्लस यल। ये क्या हो गया बेटा, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। और क्या है कि गुणनखंड की जब बात होगी तो ए बी बराबर क्या होगा, HL, ए बी बराबर क्या होगा, HL। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 से देखेंगे इस सवाल को। किससे देखेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 से। यहाँ समीकरण नंबर 1 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो देखिए क्या होगा, a प्लस बी बराबर क्या दिया है, h प्लस यल। इसको देखो क्या करेंगे कि इसका वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो a प्लस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर, और h प्लस यल का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, जब समझ में आ रही है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम सूत्र लिखवाए होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका भी वही हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2hL। बात को समझ में आ रही है। अब करेंगे क्या हम लोग, ये तो समीकरण नंबर 1 की बात हो गई, 1 से हल किए हैं। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 2 से हल करेंगे। समीकरण नंबर 2 से हल करने पर देखिए ये क्या है, समीकरण नंबर 2 की वैल्यू ab बराबर क्या है, HL, और हमारा ये जो आ रहा है इसको 3 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। तो यहाँ लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या है, h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2hL। अब यहाँ क्या कर रहा है कि देखो ab की जगह क्या रख देना है, HL रख देना है, ab की जगह HL। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ab की जगह क्या रखना है, HL, क्या रखना है बेटा, HL। और यहाँ क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2hL। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये देखिए क्या होगा, आपस में कट जाएगा, 2hL क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्या होगा, यही मान पूछा था कि नहीं सिद्ध करने के लिए। तो ये क्या हो गया, सिद्धम। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास। देखिए आपके विद्या प्रकाशन के अति लघुत्तरी 1.1 के अति लघुत्तरी का है तीसरा सवाल, जो कि अभी हम पहले सूत्र बताए थे उसी पर आधारित है। देखिए क्या, दो संख्याओं का एचसीएफ मौसर कितना दिया है बेटा, 145, तथा एलसीएम कितना है, 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो मैं पहले ही सूत्र लिखवा दिया हूं, सॉल्यूशन इसका है, पहली संख्या गुणे क्या होता है बेटा, दूसरी संख्या, क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, HCF
और क्या होगा इंटू एलसीएम। देखिए मान रख देना है, केवल दो संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है 145 है, तो यहाँ एचसीएफ की जगह क्या रख दोगे 145 और एलसीएम कितना दिया है 2175, तो एलसीएम को क्या लिखोगे 2175। अब बात आती है इधर पहली संख्या की, एक संख्या 725 है, 725 लिख दिए। दूसरी संख्या हमको क्या है बेटा पता नहीं है, क्या है पता नहीं है, दूसरी संख्या को बी मान लिया। ठीक, अब क्या होगा दूसरी संख्या बराबर पूछा बी बराबर, तो क्या होगा यहाँ पे 145 और इंटू 2175 अपन क्या हो जाएगा बेटा 725। देखिए 725 से 2175 काटना होगा, तो इसको बड़ा आसानी से काट देते हैं 3 बार में। कितनी बार बेटा 3 बार में। और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3 पचे 15 हासिल 1 3 चौके 12 1 13 3 एकम 3 4। तो हमारा दूसरी संख्या का जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई बेटा 435।